हेलो एवरीवन। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका उच्चारण करते समय हम अक्सर गलती करते हैं। तो आज मैं इन वर्ड्स की सहायता से आपको जो है ई का जो है प्रोनाउंसिएशन करना सिखाऊंगा और साथ में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका हम कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। मैं आपको 3 ट्रिक देने वाला हूं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर टाइटल है प्रोनाउंसिएशन, PRO, प्रो, NOUN, नाउन, CIATION, शेशन, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, ऑफ का मतलब है का, वर्ड्स मतलब शब्द यानी कि शब्दों का। प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का उच्चारण। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए आप, यहाँ पे लिखा है EARN। तो यहाँ पर जो ई का उच्चारण है वो ए के रूप में होगा, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ ई का उच्चारण ए के रूप में होगा। कैसे? जब कभी किसी भी वर्ड में ई और ए इकट्ठे सबसे पहले आते हैं तो उसका उच्चारण ए के रूप में किया जाता है। जहां पर ई ए शुरू में ही इकट्ठे आते हैं उसका उच्चारण जो हम ए के रूप में करते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे, ई ए से बन गया हमारा ए, ठीक है ना। और आ से बन गया रे, और उससे पहले हम लगाएंगे एन, एन के लिए न, और न के ऊपर लगाएंगे जो है हम रे की मात्रा यानी कि अर्न। क्या पढ़ेंगे इसको? ई ए और आर से रे और एन से न, अर्न। क्या पढ़ेंगे इसको? अर्न। इरन नहीं पढ़ना आपने, अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाई या फिर कमाना, ठीक है ना। अर्न का मतलब क्या होता है? कमाना। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है बिल्कुल मिलता जुलता है, जैसे EARTH, ईरथ नहीं पढ़ना आपने इसको, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। यहां से देखिए ई ए इकट्ठे आए हैं ना, तो इसको हम पढ़ेंगे ई ए से बना हमारा ए, ठीक है, और आर से बनेगा रे, और TH से हमारा बनेगा थ। तो TH से हम पहले लिखेंगे थ और आर से बन गया रे। तो ये हमारा हो गया अर्थ। क्या बन गया? अर्थ। EARTH, अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, धरती, ठीक है ना। ये दोनों वर्ड एक जैसे थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर जैसे BEAT, अब यहाँ पर ई ए इकट्ठा आया है, ठीक है ना, बीच में आया है। जब कभी ई ए जो है बीच में आता है तो उसका उच्चारण जो है हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में करते हैं, ई के रूप में करते हैं। जैसे BEAT, बी से बन गया ब, और ई ए से बड़ी ई की मात्रा बन गया, और टी से ट। बीट क्या बन गया? बीट। बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। बीट का मतलब होता है पीटना। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है BLEAT, अब यहाँ भी ई ए आ गया तो यहाँ ई ए का मतलब होगा बड़ी की मात्रा। बी से बना बै, और एल से बना ले, ठीक है, और ई ए से बन गया ई की मात्रा, और टी से ट। ब्लीट, क्या पढ़ेंगे इसको? ब्लीट। ब्लीट का मतलब होता है मिमियाना। जैसे बकरी का बच्चा होता है ना, वो ब्लीट करता है, यानी कि मिमियाना। ब्लीट का मतलब है मिमियाना। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है BEAR, ठीक है ना। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर इसका अर्थ क्या लगेगा? ई ए का अर्थ लगेगा बड़ी की मात्रा। बी से बन गया बै, ठीक है ना, और बड़ी की मात्रा। और यहां पर ध्यान देखिए, ए और आर है, ठीक है। ए से हमारा बना ए, ई का उच्चारण यहाँ बड़ी की मात्रा हो गया, ए से ए और आर से र, बियर, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसको? बियर। बियर मतलब भालू। बियर का मतलब क्या होता है? भालू। अब नंबर 2 पे आता है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है DEE, ठीक है ना। जब कभी भी डबल ई बीच में आता है तो उसका उच्चारण हम बड़ी ई की रूप में करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका उच्चारण जो है बड़ी ई की मात्रा होगा। जैसे DEED, डी से बना डे, और डबल ई से बना ई की मात्रा, और डी से फिर डे, यानी कि डीड। लंबा उच्चारण करना पड़ेगा, डीड। डीड का मतलब होता है काम या फिर कार्य, ठीक है ना। क्लियर? जैसे नेक्स्ट है DEEP, डी से बना डे, और डबल ई से ई, और पी से डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। डीप का मतलब क्या हुआ? गहरा।
अब जैसे नेक्स्ट है FEED, क्या पढ़ेंगे इसको जोड़ के पढ़ो, फीड, क्या पढ़ेंगे, फीड, F से है, डबल ई से ई की मात्रा और डी से ड, फीड। फीड का मतलब क्या होता है, भोजन कराना, फीड का मतलब होता है भोजन कराना। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास FEEL, ठीक है ना, F से बना फे और डबल ई से ई की मात्रा और एल से ल, फील। फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना, ठीक है ना, फील। जैसे नेक्स्ट वर्ड है HEEL, ठीक है ना, H से बना है, डबल ई से बना ई की मात्रा और एल से ल, हील, क्या बन गया, हील। हील का मतलब क्या होता है, एडी, पैरों की एडी, हील। क्लियर। अब नंबर 3 पे ट्रिक आती है, जैसे ये वर्ड है MEAN। अब यहाँ पे जो है ध्यान रखना आपने, अब बीच में EA आया है, ठीक है ना, पहले अगर आता था तो हम उसका उच्चारण ए पढ़ते थे, अगर जब बीच में EA आता है तो उसका जो मतलब निकलेगा वो बड़ी ई की मात्रा निकलेगा। EA को जोड़ के क्या बनाएंगे हम, बड़ी की मात्रा। अब जैसे MEAN, एम से बना मैं और EA से ई की मात्रा और एन से न हो गया, मीन। मीन का मतलब होता है अर्थ, ठीक है ना, अर्थ, अर्थ होना, वर्ड मीनिंग वो मीन है ये। अब जैसे नेक्स्ट है MEAT, एम से बन गया मैं और EA से क्या बना हमारा, बड़ी की मात्रा और टी से टे, मीट। मीट का मतलब होता है मांस, मीट का मतलब होता है मांस। अब यहाँ पर देखिए फिर उनसे मिलते जुलते आगे दो वर्ड, MEAT, क्या बन गया, मीट, जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। नेक्स्ट है फीट, ठीक है ना, फीट, फीट का मतलब क्या होता है, पांव। अब ये जो है वर्ड इससे मिलता जुलता आ गया, HEAT, एच से बना है और EA से बना ई की मात्रा और टी से ट, हीट। हीट का मतलब होता है गर्म या फिर गर्मी बोल देते हैं हम, हीट। क्लियर। नंबर 4 पे पॉइंट आता है, जैसे BE, ठीक है ना, अब यहाँ का ई का जो उच्चारण होगा वो बड़ी की मात्रा ही होगा, ठीक है ना, बी के बाद यानी कि अकेला बाद में ई आता है तो उसका मतलब बड़ी ई होता है, जैसे BE, क्या पढ़ेंगे, बी, ठीक है ना, लंबा उच्चारण होगा बी, ठीक है ना, बी का मतलब होता है होना, होना। ME, मी का मतलब होता है मुझे, मी का मतलब मुझे। SHE, SH से बन गया श और ई की मात्रा, शी, सी का मतलब वह, लड़की के लिए यूज करते हैं हम सी को, ठीक है ना, क्लियर। WE, वी, डब्ल्यू से बनाया वह और ई की मात्रा, वी, वी का मतलब होता है हम। HE, ही, HE, ही, ठीक है ना, ही हम जो है आदमी के लिए यूज करते हैं, ही का मतलब भी क्या होता है, वह। क्लियर। अब जैसे ये है, ये थोड़े मैंने मिले जुले ले लिए दो चार शब्द, जैसे REAL, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो बनने वाला है वो कैसे बनेगा, ठीक है ना, REAL, यहाँ पे भी वही बनेगा, रियल, क्या बनेगा, बड़ी की मात्रा ही लगेगी, सिर्फ ये ध्यान रखना आर ई से री बना और ए से ए, ठीक है ना, और एल से ले, रियल, रियल, रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक, वास्तविक। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा अलग पढ़ेंगे इसको, SEAL, शीएल नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं जिनको हम रियली नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये बनेगा CAL, सील, क्या बनेगा, सील, वो रील नहीं है, रियल है, ये सील है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, इसमें ए का उच्चारण नहीं करना है, सील। सील का मतलब होता है मोहर, मोहर लगाते हैं ना। अब जैसे नेक्स्ट है MEAL, यहाँ पर इसका जो अर्थ लगेगा वो बड़ी की मात्रा इकट्ठा ही लगेगा, एम से बना मैं और EA से
बड़ी की मात्रा और एल से ल। मील, मील का मतलब होता है भोजन या खाना। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट है KEEL, कील, क्या बन गया? कील। कील का मतलब होता है जलयान, जो समुद्र में जहाज चलते हैं ना उनको कील बोलते हैं हम इंग्लिश में, कील। अब जैसे नेक्स्ट है, इसका पता ही है हमने, रियल, फियर, FE से बना फी, और ए से बना ए, और आर से र, फियर। फियर का मतलब क्या होता है? डर। तो ये कुछ वर्ड्स थे, इससे जो है हमने ई के उच्चारण की प्रैक्टिस की है। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।